माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल का मतलब होता है अनुचित, कोई तुक्की नहीं। इंडिया हिट्स बैक एट ट्रम्प tirade ऑन रशियन ऑयल। इंडिया क्या करता है दोस्तों? भारत पलटवार, हिट्स बैक, पलटवार। पलटवार का मतलब वो तलवार वाला नहीं, ट्रम्प के गुस्से पर। टायरेट बोलते हैं एक लंबी तकरीर और एक लंबा भाषण जो गुस्से वाला हो और जिसमें किसी चीज़ को ना ना कह रहा हो कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये अप्रूव नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऑन रशियन ऑयल, रशिया के ऑयल के बारे में जो ट्रम्प की लंबी स्पीच थी उसमें जो है ना इंडिया को बहुत सारी चीज़ें कही गई, तो इंडिया ने भी क्या है, पलटवार किया। हिट्स बैक मतलब कड़ी आलोचना की। In a fresh outburst, US President threatens a steep hike in tariff. एक नए गुस्से में, आउटबर्स्ट बोलते हैं आपके अंदर, जैसे आपको किसी ने मार दिया मुक्का और गुस्से में लाल पीले हो रहे हो तो उसको आउटबर्स्ट बोलते हैं। और गुस्से में लाल पीले होकर आप कुछ कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो आउटबर्स्ट उसको बोलते हैं। एक फ्रेश गुस्से में यूएस प्रेसिडेंट धमकी देते हैं। स्टीप बोलते हैं दोस्तों बहुत तेजी से, है ना, और नोकीला, यानी आप जैसे कोई आदमी ऊपर से गिर रहा हो एक नोकीली चीज़ पर तो कैसे उसको तकलीफ होगी, इसी तरीके से टैरिफ यानी टैक्स में जब हाइक होगी, बढ़ोतरी होगी, तो इसी तरीके से तकलीफ करने की या तकलीफ देने की धमकी दे रहा है। समझ में आ गया? स्टीप हाइक इन टैरिफ। दोस्तों नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इधर मैंने डाल दिया है पूरे, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश अनुवाद को, सॉरी इंग्लिश आर्टिकल्स को। इधर ये जो इसके अंदर आ गया है वो मैंने बतलाया है, अनुवाद भी इधर डाल दिया है और इधर भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेजेस भी इधर हैं, इधर सब आपके लिए किया है दोस्तों, ठीक है। इसलिए लेट्स गो बैक टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग एक्सपर्ट। सो सिंस इट्स नॉट दिस वीडियो, I mean this you can't see properly, so we'll go next. In a fresh outburst we learned this one. Sachin Prashad and Chandani Ragaitana ने इस रिपोर्ट को बनाया है दोस्तों, ठीक है। अब in its first direct public pushback, उनके सबसे पहले सार्वजनिक, क्या बोलते हैं, पहले सीधे सार्वजनिक विरोध में, पब्लिक पुशबैक बोलते हैं दोस्तों। पूरी जितने लोग हैं यहाँ के इंडिया के पूरे गुस्से में हैं और सारे लोग एक जो है वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। तो डायरेक्ट पब्लिक पुशबैक अगेंस्ट यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपीटेड, यूएस राष्ट्रपति ट्रम्प के बार बार टारगेट करने के, रिपीटेड टारगेट, निशाना बनाने के ऑफ इंडिया के ओवर ट्रेड विथ रशिया। किस बारे में? रशिया के साथ ट्रेड के बारे में। द सेंटर, केंद्र ने यानी मरकज ने, ट्रम्प दिस क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना को बताया है अनजस्टिफाइड, बिल्कुल ही नाकाबिल अस्वीकार्य, यानी बिल्कुल ऊट पटांग। अनजस्टिफाइड को क्या बोलते हैं दोस्तों? किसी तरीके का कोई अनुचित, यानी अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, जिसका कोई मतलब ही नहीं, बेवजह, अनजस्टिफाइड अनुचित, और वाजिब और गैर वाजिब, अनरीजनेबल और क्या कहा है दोस्तों, गैर वाजिब कहा है। यानी जो भी वो ट्रम्प साहब कुछ कह रहे हैं तो बिल्कुल अकल से परे बात कह रहे हैं, यानी अकल से पैदल जिसको बोलते हैं ना, अकल से पैदल, दिमाग सही नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इट्स सेड, उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर, है ना, न्यू दिल्ली लेगा पूरे के पूरे ज़रूरी कदम उठाएगा, ठीक है, टू सेफ गार्ड, बचाने का, इट्स नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसके राष्ट्रीय हितों को और व्यापारिक सुरक्षा को बचाने की पूरा कोशिश करेगा दोस्तों, है ना, आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय हितों के लिए। इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक है ना, एक आधिकारिक बयान में, यानी ऑफिशियल बोलते हैं कोई भी ऐसा काम जो सरकार की तरफ से जारी किया जाए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने कहा है, द मिनिस्टर यानी क्या बोलते हैं, मंत्री ऑफ, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इवन द यूएस कंटिन्यू, यूएस मुस्तकिल जारी रखता है टू इम्पोर्ट यूरेनियम एंड हेक्सफ्लोराइड। हेक्सफ्लोराइड क्या है दोस्तों? ये जिससे जो है ना न्यूक्लियर बम वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो भी यूएस क्या है, यानी खुद तो इंपोर्ट कर रहा है और दूसरों को कह रहा है कि तुम इंपोर्ट नहीं करो। फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, उसके न्यूक्लियर क्या है, इंडस्ट्री यानी मशीनों के लिए। पैलेडियम फॉर ईवीज यानी वाहनों के लिए, एंड फर्टिलाइजर, खाद के सामान जो और भी केमिकल्स होते हैं, फ्रॉम रशिया। यानी ये सारी चीज़ें जो है, पैलेडियम किसको बोलते हैं दोस्तों?
इसको बोलते हैं, है ना। ये है, ये कोई ख़ास तरह के कुछ केमिकल टाइप का होता है, ठीक है। जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं या उनको उनको पता होगा, मेरे को आई डोंट नो अबाउट इट। तो वो क्या है, खुद तो इंपोर्ट कर रहा है यूरेनियम रशिया से और हमें बता रहा है। The rear public pushback from near Delhi follows a fresh outburst of frustration with Trump's remark. बहुत ही कम दिखने वाली पब्लिक पुशबैक यानी सार्वजनिक नेगेटिविटी, सार्वजनिक गुस्सा, ये बहुत ही कम है ना न्यू दिल्ली के जरिए। फॉलोज एक फ्रेश, जिससे क्या है, जब ये पब्लिक पुशबैक दिखाया गया तो क्या हुआ, आउटबर्स्ट एक पूरा एक फिर बहस छिड़ गई और फ्रस्ट्रेशन, गुस्से का, विथ ट्रम्प्स रिमार्क, ट्रम्प के टिप्पणी के बारे में। अच्छा, ट्रम्प का टिप्पणी क्या है, देखिए दोस्तों, कि इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल। इंडिया ये नहीं कि सिर्फ खरीद रहा है बहुत ही रशिया के बहुत ही बड़े अमाउंट में तेल, यानी भंडार। दे आर देन, फिर वो क्या करते हैं खरीदने के बाद, फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज, ज़्यादातर जो ऑयल जो खरीदे जाते हैं, सेलिंग इट ऑन टू द ओपन मार्केट, वो क्या करते हैं ओपन मार्केट में बेचते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लिए, है ना। दे डोंट केयर, उनको कुछ परवाह नहीं है, हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन, कि कितने लोग यूक्रेन आर बीइंग किल्ड, मारे जा रहे हैं बाय रशियन वार मशीन, रशिया के वार मशीन से। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने टिप्पणी की इंडिया के बारे में, लेकिन इंडिया के एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि खुद तो जो है ये कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है और हमें बता रिया। द वेरी नेशन क्रिटिसाइजिंग इंडिया आर देमसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड विद रशिया। वो कौम, वो कंट्री जो इंडिया को आलोचना कर रहे हैं, खुद वो लोग शामिल हैं किस चीज़ में, रशिया के साथ ट्रेड में। अनलाइक अवर केस, हमारे केस की तरह नहीं। सच ट्रेड इज़ नॉट इवन वाइटल नेशनल कंपल्जन। ये कुछ ऐसी ट्रेड नहीं है, ये कुछ ऐसी ट्रेड नहीं है, कोई ज़्यादा विशाल नहीं है, कोई ज़्यादा नेशनल कंपल्सन, यानी कि बिल्कुल करना ही है रशिया के साथ, हम किसी और के साथ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यूएस जो कर रहा है वो बिल्कुल ही, यूरेनियम जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, थ्रेट अनलाइकली टू विन इंडिया ऑफ रशियन क्रूड। अच्छा दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हैं, विन ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज़ को यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से रोकना आहिस्ते आहिस्ते से, यानी फ़ौरन तो नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आहिस्ते आहिस्ते इतना रोकेगा कि उसके बाद वो लोग बिल्कुल ही रोक देगा। जैसे थ्रेट, धमकी जो है, अनलाइकली टू विन इंडिया ऑफ रशियन क्रूड, रशिया के कच्चे ऑयल के खरीदने से इंडिया को हो सकता है कि ना रोके, यानी ट्रम्प की धमकी से इंडिया को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। विन ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज़ को रोकना और भी आहिस्ते से रोकना, ठीक है। न्यू दिल्ली, ट्रम्प्स लेटेस्ट थ्रेट, ट्रम्प की जो अभी लेटेस्ट जो धमकी है, ठीक है, ट्रम्प की जो ताज़ा धमकी है ना, अनलाइकली टू अफेक्ट इंडिया, ऐसा हो सकता है कि इंडिया पर असर, इंडिया के डिसीजन को, इंडिया के फैसले को, टू सोर्स क्या है, क्रूड यानी कच्चे ऑयल का लेना, कहाँ से, मॉस्को से, एज लॉन्ग एज इट चीपर, जब तक के, एज लॉन्ग एज, जब तक कि वो क्या है, चीपर देन द अल्टरनेटिव्स, और दूसरी कंट्रियों के मुकाबले में वो सस्ता है। अल्टरनेटिव्स मतलब ये है कि अगर कहीं दूसरी जगह मिलेगा और चीपर तो वहाँ से खरीद लें, लेकिन अभी रशिया का ऑयल बहुत चीप है। विल गो सोली बाय द इंटरेस्ट ऑफ अवर कंज्यूमर, हम जाएंगे अकेले, सोली बोलते हैं किसी काम को अकेले करना, हम किसी को शामिल नहीं, हम किसी की परवाह नहीं करते। क्यों भाई, बाय द इंटरेस्ट ऑफ अवर कंज्यूमर, हमारे जो कस्टमर है यानी हमारे उपभोक्ता हैं उनके फ़ायदे के लिए, एंड फॉर द बेस्ट ऑप्शन प्राइस वाइज, और प्राइस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम उसको चुनेंगे। कौन कह रहा है, इंडिया के। इफ रशियन क्रूड वर्क्स आउट, अगर रशिया के कच्चे ऑयल वर्क्स आउट चीपर देन अदर सोर्सेज, सस्ता है दूसरे सोर्सों से, वर्क्स आउट मतलब काम करता है, यानी हमारे लिए फायदा मिला। व्हाई शुड वी पेनलाइज अवर कंज्यूमर, हम क्यों जो है कंज्यूमर को क्या है सजा दें। हाँ, जीएसटी बढ़ाते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेड अ सीनियर गवर्नमेंट सोर्स है, एक सीनियर के जो गवर्नमेंट सूत्र उन्होंने कहा, हु सेड इट, उसने ये हु सेड इट वुड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइस बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस, जिसने ये कहा कि वो इस बात की संभावना को नकारेगा नहीं। रूल आउट बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम प्राइस बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, प्राइस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करें। यानी इसका मतलब ये है कि अगर रशिया ने प्राइस बढ़ा दिया तो हो सकता है कि हम ना खरीदें, किसी और से खरीद लें, ठीक है। सोर्सेज से, सूत्रों ने बताया, एनएसजे अजीत डवार साहब जो है विजिट टू रशिया, उनको रशिया जाना है बिगिनिंग ट्यूसडे के शुरू में, वो भी सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी सप्लाईज एंड बायलैटरल, एक ऊर्जा सप्लाईज यानी ऊर्जा से ऊर्जा लेने के और दोनों तरफ के ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों तरफ के
के कॉन्टेक्स्ट में, सिनारियो में ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विजिट होगा। ठीक है, ठीक है। फुल ट्रांसपेरेंसी, ट्रम्प इग्नोर्स मार्केट रियलिटीज़। ठीक है, फुल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रम्प जो है की धमकी है वो मार्केट की रियलिटीज़ या मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको इग्नोर करती है, मिस रिप्रेजेंट ट्रेड डाटा और वो गलत ट्रेड डाटा को पेश करते हैं, एंड अंडरमाइंस अ की पार्टनरशिप इन इंडो स्पेसिफिक ट्रेड रिसर्च बॉडी GTIR, और कमज़ोर कर, अंडरमाइन किसी चीज़ कमज़ोर करना एक ख़ास तौर पे साझेदारी का, कहाँ पे, दक्षिण एशिया में ट्रेड रिसर्च बॉडी GTR है, वो कह रही है। इंडियाज ऑयल ट्रेड विद रशिया हैज़ टेकन अ प्लेस विद फुल ट्रांसपेरेंसी। इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है यानी जो तेल की जो तिजारत है, व्यापार है रशिया के साथ, हैज़ टेकन, वो ऐसे वक्त में हुआ है विद फुल ट्रांसपेरेंसी, पूरी ईमानदारी के साथ, साफ सुथरा सबको। इवन अमेरिका को भी बताया गया था जब कहा गया था अंडरस्टैंडिंग विद US, और US के अप्रूवल के साथ, US के साथ ही हमने मिलकर के ये साझेदारी की थी। इट सेज इनफैक्ट, वो कहता है इनफैक्ट, बल्कि मई इंडिया क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया फेल 10% टू 2.9 बिलियन। इनफैक्ट इंडिया का जो क्रूड पेट्रोलियम है जो कि रशिया से कर रहे हैं वो 10% नीचे हो गया, यानी 10% कम कर रहे हैं, यानी 9.2 बिलियन हो गया बैरल। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। इधर ये आपको ध्यान दिया है, अनुवाद भी है, फ्रेजेस भी, हिट्स बैक, जवाब देना, इंडिया हिट्स बैक ट्रम्प्स एक्यूजेशंस। ठीक है, ये हिंदी आप पढ़ लो, आउटब्रस्ट, गुस्से का फूटना, स्टीप हाइक, भारी बढ़ोतरी, है ना, देयर माइट बी अ स्टीप हाइक इन टैरिफ्स, पब्लिक पुशबैक, सार्वजनिक विरोध, इंडिया फर्स्ट पब्लिक पुशबैक, ये भारत का पहला सार्वजनिक विरोध है, अनजस्टिफाइड, अनुचित और गैरवाजिब। His comments are unjustified and unreasonable. Safeguard is national. ठीक है, India will safeguard its national interest. Rare public pushback, दुलभर सार्वजनिक विरोध, it is a rare public pushback from India. Solely केवल के आधार पर, will go solely by consumers' interest. ठीक है, penalize customer, उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाना, why should we penalize our consumer? Rule out, मना करना, इनकार करना, full transparency, पूरी जो है पारदर्शिता, the trade is happening with full transparency, पारदर्शी यानी ईमानदारी के साथ, undermine की एक अहम समझदारी को कमज़ोर करना यानी साझेदारी को, इस स्टेटमेंट अंडरमाइज अ की पार्टनरशिप, बोलते हैं तुम्हारी बातों से हमारे रिलेशन ख़राब हो रहा है, योर स्टेटमेंट आर अंडरमाइनिंग अवर रिलेशनशिप, इस तरीके से बोलते हैं। विद अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ, इंडिया ट्रेड्स विद रशिया विद अंडरस्टैंडिंग विद US, रिजेक्ट्स ट्रेड, धमकियों को ठुकराना, चाइना रिजेक्ट्स ट्रेड्स ऑन ऑयल परचेज, चाइना ने तेल खरीदने पर धमकियों को ठुकरा दिया। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।